दोस्तों, एक परिवार में 3 पीढ़ियां हैं, 6 सदस्य हैं और सदस्यों के बारे में जो संबंध बताए गए हैं, राधे कृष्ण के दामाद हैं, यानी कृष्ण ऊपर आएगा और राधे नीचे आएगा। ये तो हमें ओके, ये इसके दामाद हैं, ये लिख दिया हमने दामाद। आगे क्या बोलते हैं, गौड़ जो अविवाहित है उसकी एक बहन है, एक है जिसका नाम है गौड़, इसको हम यहां लिख देते हैं। अविवाहित है, ऊपर वाली पीढ़ी में नहीं जा सकता, और उसकी एक बहन है, ठीक है, ये बहन यहां लिख देते हैं। कौन है, नाम क्या है, आगे पता लग जाएगा। ये अविवाहित है, ये हमें पता है, इसको अविवाहित लिख दिया। उसकी एक बहन है, हो गया। और हरि का एक चाचा है, ठीक है। अभी देखिए, ये जो ऊपर जो आया है, ये तो फर्स्ट पीढ़ी आ गई है, दादा दादी वाली, ये चाचा पापा वाली, और तीसरी जो है ये आ गई बेटे बेटियों पोते पोतियों वाली। तो ये एक व्यक्ति है हरि। ये हरि क्या है कि इसका एक चाचा है, ठीक है। अब देखो, चाचा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बहन है, यानी ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। ये हो सकता है चाचा, दामाद है ना ये, इसलिए मेल हुआ ये। और ये अविवाहित है, ये भी हो सकता है इसका चाचा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो कौन होगा आगे पता लगेगा। कान्हा हरि की दादी है, ठीक है। ये कृष्णा एक कान्हा है, ठीक है। तो ये कान्हा हम यहां लिख देते हैं। ये कान्हा क्या दादी है, यानी ये फीमेल है, और ये पहली पीढ़ी में है, ऊपर वाली में है। उसके बाद ये बेटे बेटे होंगे, इसके बाद इसके पोते पोते होंगे। तो हरि की दादी है कान्हा। तो ये पक्का हो गया कि ये जो है इस पीढ़ी में है, पहली पीढ़ी में, ये तीसरी पीढ़ी में हो गया। अब देखिए, हरि के दादा दादी और माता पिता दोनों जीवित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। दादा दादी और माता पिता दोनों जीवित है, यानी हरि के ये जो है ये फीमेल है, यानी दादी है। तो ये कहा ये कौन हो गया, दो। अब देखो 6 व्यक्ति आ गए ना अपने, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हमारे आ चुके हैं जो इसके अंदर हैं, इसलिए और कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो ये जो इसके दादा दादी हैं, तो देखिए कान्हा जो है इसकी फीमेल है, तो ये इसकी दादी हुई, और कृष्णा जो है ये मेल हुआ, तो ये इसका दादा हो गया, ठीक है। ये हरि का दादा हो गया, यानी ये हरि जो है इसका क्या है, पोता है। अच्छा, माता पिता भी जीवित नहीं, यानी कि माता पिता कौन हो सकता है, ये तो जो है अविवाहित है, ये तो पिता हो नहीं सकता। इन दोनों में से माता पिता होगा। तो देखिए, ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये क्या होगी, हरि की माता होगी। और ये क्या होगा, राधे कौन होगा, ये हरि का पिता होगा। देखिए, 6 व्यक्तियों के बारे में हमें पता लग गया है। ये जो है ये बहन का नाम अभी नहीं आया, ठीक है ना। 5 नाम आ गए, कृष्णा, कान्हा, राधे, गौड़ और हरि, और ये फिर 5 छठा क्या रह गया, माधव, ठीक है। तो ये माधव क्या है, इसका नाम है, जो फीमेल है, जो हरि की माँ है और गौड़ की बहन है। अब हमारा ये क्लियर हो गया है पिक्चर, जो जो इसमें कंडीशंस दिए गए सब पूरी हो गई। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार दूसरी पीढ़ी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, माधव, कृष्णा, गौर और राधे, ठीक है। अब देखिए, ये जो माधव, कृष्णा, गौर और राधे हैं, ये कहाँ है, दादे दूसरी में है। ये देखिए, राधे दूसरी में है, गौर भी है, माधव भी है, ये सब दूसरी में है। तो कौन है जो नहीं है, तो ये कृष्णा जो है, ठीक है, ये कृष्णा जो है ये दूसरी पीढ़ी में नहीं है। ये जो इतने नाम दिए गए हैं इसमें एक नाम है कृष्णा 2 नंबर पे, ये जो है दूसरी पीढ़ी में नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, राधे हरि के चाचा से कैसे संबंधित है। ये हरि है, ये हरि का चाचा है, तो ये गौड़ जो है ये चाचा है, और इसका राधे से क्या संबंध है, ठीक है। प्रश्न ये है, देखिए, ये इसकी बहन है, ये गौड़ की बहन है, और ये हरि की माँ कौन है, यही है, जो गौड़ की बहन है वो हरि की माँ है, और जो राधे है ये पिता है। तो ये राधे और ये जो माधव है इनका क्या संबंध है,
ये पति पत्नी का हो गया। माधव तो पत्नी है और राधे जो है ये पति है, ठीक है। तो जब ये पति है यानी ये राधे का बाप है, ठीक है, ये उसकी बहन का पति है। किसकी? गोड़ की बहन का पति है। ये गोड़ है, उसकी बहन है माधव, और माधव का पति है राधे। तो ये क्या हो गया? इसका जीजा हो गया। राधे कौन हो गया? गोड़ का जीजा हो गया। तो हम इसको प्रश्न को यहाँ पर हल कर सकते हैं कि ये इसके क्या लगते हैं? ये इसके जीजा जी लगते हैं, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब आप जो है अगले प्रश्न पे आ जाइए। यदि माधव का एक बेटा है तो वह कृष्ण से कैसे संबंधित है? माधव का एक बेटा है, ये कौन से माधव? ये, ठीक है, माधव का एक बेटा है, तो ये है ना बेटा, तो ये बेटा है, मान लीजिए। ये बेटा भी हो सकता है, बेटी हो सकती है, कहीं लिखा नहीं है इसके अंदर, ये इसको हम मान लेते हैं तो बेटा है, ठीक है। ये बेटी भी हो सकती है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये पोता है पोती। तो ये जो है इसका बेटा है, तो ये कृष्ण से कैसे संबंधित है? ठीक है, तो कृष्ण कहाँ है? यहाँ है, तो ये कृष्ण का पोता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? पोता हो जाएगा कृष्ण से। और हरि का, कृष्ण और हरि का क्या संबंध है? पोता है, तो ये इसका पोता हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा छी पोता, ठीक है, ग्रैंडसन। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड लक, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।